लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लक्षाधिपति योग। यह धन से संबंधित योग है। यदि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में विराजमान हैं, ये प्रथम भाव लग्न होती है और ये है द्वितीय भाव धन भाव। अगर धन भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं और आपकी लग्न की जो राशि है यानी लग्न जो है वो है आपकी मेष, तो यहाँ पर जो राशि आएगी वो आएगी 2। अगर आपकी कुंडली में इस मेष लग्न है और बुध और शुक्र यहाँ पर स्वराशि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी कुंडली में बन जाता है लक्षाधिपति योग। अब इसके अलावा मान लीजिए आपकी जो लग्न है वो वृषभ लग्न है, 2 नंबर की लग्न है और 2 नंबर यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ 3 नंबर आ जाएंगे, तब यहाँ बुध स्वराश हो जाएंगे। तो ये अगर इस तरह का योग है, आपकी वृषभ लग्न है, बुध शुक्र बैठे हैं, तो भी बनता है लक्षाधिपति योग। एक और लग्न है जिसमें मान लीजिए आपकी यहाँ पर सिंह लग्न है। अब अगर यहाँ सिंह लग्न बनती है आपकी, तो यहाँ पर कन्या राशि आ जाएगी, और जब यहाँ कन्या राशि आएगी तो बुध और शुक्र, यहाँ पर बुध फिर स्वराशि होंगे और ये फिर बन जाएगा आपका लक्षाधिपति योग। एक योग और बनता है, यदि आपकी यहाँ कन्या राशि है, अगर आपकी यहाँ कन्या राशि है और बुध और शुक्र आपके द्वितीय भाव में विराजमान हैं, तो भी बनता है आपका लक्षाधिपति योग। इस तरह का योग अगर आपकी कुंडली में है तो आप धनवान अवश्य होंगी। आपकी मिथुन लग्न है, अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव में 3 नंबर लिखे हैं तो हो गई आपकी मिथुन लग्न। अगर आपकी मिथुन लग्न है और आपके लाभ भाव में मंगल बैठे हुए हैं और आपके पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो आपकी कुंडली में बन जाता है लक्षाधिपति योग। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो आप निश्चय रूप से एक धनवान व्यक्ति होंगे। अब एक दूसरा योग और है, अगर आपकी मकर लग्न है, मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखे हैं 10 नंबर, 10 नंबर अगर यहाँ लग्न स्थान में है तो आपकी हो गई मकर लग्न। 10 तो यहाँ पर लिखे होंगे आपके मंगल 8 नंबर में, और आपके यहाँ पर शुक्र होंगे विराजमान 2 नंबर में, यानी कि लाभ भाव में मंगल है और आपके पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो भी बन जाता है मकर लग्न वालों के लिए लक्षाधिपति योग। और इस योग में आपको धन संपदा की कमी नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं एक दूसरे योग के बारे में। आपकी कुंडली में 2 नंबर आपकी लग्न पर लिखे हैं, यानी कि आपकी वृषभ लग्नी है या वृष लग्न है, कोई लोग वृष कहते हैं, कोई वृषभ कहते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में 2 नंबर लिखे हैं लग्न पर और आपकी कुंडली में बैठे हैं गुरु चंद्र और मंगल लाभ में, और बुध बैठे हैं आपके पंचम भाव में, अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में है तो फिर समझ लीजिए आपकी कुंडली में लक्षाधिपति योग है। इस योग में जातक बहुत फलते फूलते हैं और उनके पास धन संपदा की कमी नहीं होती, उनके पास बड़ा व्यवसाय भी होता है। अब यही योग यदि बन जाता है आपकी कुंभ लगन में, यानी कि लगन पर लिखे हैं 11 नंबर,
अगर यहाँ लग्न पर 11 होंगे तो यहाँ पर लिखे होंगे आपके 9 नंबर और यहाँ पर लिखे होंगे आपके 3 नंबर। अगर कुंभ लग्न है आपकी और आपकी कुंडली में सेम ऐसे ही बैठे हैं, गुरु चंद्र मंगल बैठे हैं आपके लाभ में और बुध बैठे हैं आपके पंचम भाव में, अगर इस तरह का भी योग आपकी कुंडली में बन जाता है तो आप लक्षाधिपति योग के दायरे में आ जाते हैं और आप एक धनवान व्यक्ति बन जाते हैं। अब हम एक और लक्षाधिपति योग के बारे में बात करेंगे। आपकी कुंडली में चंद्र बैठे हैं धन भाव में, यानी कि चंद्र आपके लग्न से दूसरे भाव में बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में शुक्र यदि देख रहे हैं या तो शुक्र यहाँ पर विराजमान है या शुक्र यहाँ बैठे हैं चंद्र के साथ, या फिर शुक्र बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। अगर यहाँ भी शुक्र हैं या तो शुक्र बैठे हैं अष्टम में आपको चंद्र को देख रहे हो, या शुक्र और चंद्र दोनों ही आपके बैठे हो द्वितीय भाव में, तो आपकी कुंडली में बन जाता है लक्षाधिपति योग और आपके पास धन की फिर कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपने समझे ये लक्षाधिपति योग कैसे बनते हैं। और भी योग बनते हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।